नमस्कार, मैं मनु पवार। एक बात आपने नोट की होगी कि हमारे उत्तराखंड के कल्चर से जुड़े आयोजन अब बहुत होने लगे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के ही नगर और कस्बे में होने वाले आयोजन हों या दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में होने वाले उत्सव हों। जहाँ जहाँ पहाड़ के लोग बसे हैं वो अपने कल्चर को लेकर बहुत वोकल हुए हैं, उसकी नुमाइश करने में बड़ा फख्र भी महसूस करते हैं, ऐसा हमने देखा है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जबकि पहाड़ों में जीवन और वहाँ का समाज एक बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। रोजगार के अवसरों से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए गांवों से लोगों का पलायन बढ़ा है। जाहिर है पहाड़ में गांव नहीं बचेंगे, इंसान नहीं रहेंगे तो कल्चर और परंपराओं पर खतरा तो आएगा ही। लेकिन विभिन्न मंचों पर जब हम अपने समृद्ध कल्चर की झलक देखते हैं तो लगता है कि कहीं ये विरासत सिर्फ मंचों तक ही सीमित न रह जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं देहरादून गया था। एक न्योता आया कि उत्तराखंड लोक विरासत समारोह 2025 में ज़रूर आएँ। पहले दिन वहाँ पहुँचा, कुछ प्रस्तुतियाँ देखीं, थोड़ा बहुत वीडियो शूट भी किया जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाया। यहाँ मुझे बहुत सी चीज़ों ने लुभाया। पहली बात तो इस प्रोग्राम का जो बेसिक आइडिया है वो बहुत शानदार है। फिर मंच पर पहाड़ के पारंपरिक परिधानों और आभूषणों की नुमाइश हुई तो ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहाड़ के अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार मंच पर किसी गाने पर नृत्य करते हुए आए और अपने अपने क्षेत्र के परिधानों के बारे में बताने लगे, उनकी खासियत बताने लगे। मेरा नाम अबू रावत और मैं चौनकोट बतायो छो और मेरे जो वेशभूषा छ यो जो मंडप देखना छो आप गरम टोपला छ यो दो का पहने म्यारो भीतर कुर्ता छ ताल गरम पजामा छ यो पटका छ। धन्यवाद। पौड़ी जौनपुर से लैंड बिठाई छ तजन तुम दिखना होला ये मेरे मुंडवच मुंडासु या च मेरी मांगटिका और ये सुंदर से मेरी कोटी और ये मेरे चंद्रहार और ये कमर पर जो तुम दिखना होला ये च मेरे पटका या च मेरे पटका योनी देनी मिथ है और या च मेरी सुंदर सी झवरी और सबसे सुंदर या च मेरी सुंदर सी कंडा। यह है जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर। मैं नंदलाल भारती और ये मेरी बेटी शिखा भारती। ये मेरे पास जो टोपी है बेटा इसको पहनाना। ये टोपी काले भेड़ के ऊन की है, काले भेड़ की ऊन। इसको तकली में काटने के बाद इसको बुना जाता है, फिर गाय के गोंत में इसको कूटा जाता है और फिर ये टोपी बनती थी। भेड़ वाले इस टोपी से पानी पीने तक का काम करते थे। ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। आज ये टोपी विलुप्ति के कगार पर है। उसके बाद ये हमारा चोड़ा, ये विशुद्ध रूप से सफेद भेड़ के ऊन से बनता है। तकली में काटने के बाद, रांच और खाड़ी में जाने के बाद बुनकर इसको तैयार करता है और फिर गिरते हुए बर्फ में हम इसको पहनते हैं। तमाम जंगलों का सफर भी करते हैं। ये भी आज लगभग विलुप्ति के कगार पर है। उसके बाद हमारा ये ऊन का वास्कट, हमारा झगा, हमारा झंगेल, ये सब कुछ आज के इस मौसम में, आज के इस माहौल में बिल्कुल समाप्त के कगार पर है। लेकिन ऐसे मंचों पर उजागर करके एक बार फिर से इसकी ओर आकर्षित बढ़ रहा है, जैसे कि आप सब लोग। अब मैं अपने बेटी से आग्रह करता हूं कि बेटा, मेरी बेटी प्रोफेसर है लेकिन फिर भी अपने लोक संस्कृति के प्रति एक जज्बा है। आप मुझे देख रहे हैं कि मैं जौनसारी परिधान में हूँ। सर पे हम पहनते हैं ढाटू। ये हमारा जो शर्ट के तौर पे हम औरतें पहनती है, इसको हम अपने लोकल भाषा में बोलते हैं छोगा। देख रहे हैं आप, जैसे घाघरा, बहुत से हमारे इंडियन कल्चर्स में हम घाघरा पहनते हैं। ये इसको हम अपनी लैंग्वेज में भी इसको घाघरो बोलते हैं। अभी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हमारे आभूषणों के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कानों में ये अलग तरीके के आभूषण पहने। इसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है तुंगल। आप मेरे गले में देख रहे हैं, ये मैंने पहनी है कांच। इसको हमारे लैंग्वेज में कांच कहा जाता है। उसके नीचे मैंने एक और छोटा सा, जिसमें ये आप देख रहे हैं पैसे भी लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं कंठी। आप नीचे मेरे ये देख रहे हैं बड़ा सा जो हार लगा है, इसको आप हार भी बोल सकते हैं और इसको आप शूज भी कह सकते हैं। ये मेरी टोपी और यह छो मेरे माऊ, यो जो छो यह छो मेरी भोटी और यह छो मेरे हुड़ुक और यह कुर्ते छो मेरे और यह मेरे पजाम छो। जो मैं पहन रखी हूँ
ये छी रंगली पिछोड़ी, ये छो मेरी नथुली, ये छो मेरे मांगटिका, ये छो मेरे कान झुमके, ये छो मेरे माल, ये छो मैं पहन रखी हूँ घाघरे। मी गंगा घाटी बटे छो और यो चुम्यार टुकड़ा और यो कोट और यो चुम्यार गरम कुर्ता और ये थे बोल दी पंखी और यो चुम्यारू गरम सुलार और आप सभी थे मेरू नमस्कार। सबको प्रणाम। मैं गंगा घाटी से नीलम तोमर थापा। जो मैंने सर पे पहना है वो है साफा, ये है स्वेटर, ये है पागड़ू जो कमर में पहना है और ये है चादरी। अब हमारे आभूषण, सबसे पहले मांगटिका, नथुली, इसको बोलते हैं बुलाक, झुमकी, गुलाबन, चंद्रहार और सबसे मेन बात जो इसको कहेंगे तिमाड़ी। ये बहुत ज़रूरी है और इस वेशभूषा में आपको मेरा प्रणाम। लोक गायक नयन सिंह नेगी जी की प्रेरणा से ये प्रस्तुति उनकी धर्मपत्नी उषा नेगी ने डिजाइन की थी। तो मैं उषा नेगी जी से मिलने मंच के पीछे चला गया। वहाँ दूसरे कलाकारों से भी संयोग से मुलाकात हो गई और उनसे क्या बातचीत हुई उन आभूषणों के बारे में, उन परिधानों के बारे में, वो आप भी सुनिए। तो जो लारा लता गहना पता की सूत्रधार हैं उषा नेगी, श्रीमती उषा नेगी जी, वो मेरे साथ हैं और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये आइडिया कैसे आया कि हमारे जो वस्त्र विन्यास है, जो आभूषण है, उनको मंच तक लाया जाए। उषा नेगी जी, ये जो आइडिया छो आपको, ये को पिछले क्या मकसद छो, मेन मकसद क्या छो? ये को मकसद हमारे छे कि हमारी जो युवा पीढ़ी छे जो भूलनी छे अपना लारा लता मतलब परिधान होते हैं, गहन होते हैं, भूलनी चाहिए, जानकारी नहीं चाहिए, वो तक ये बात पहुँचाई जाओ। जब ये मंच में यूँ को प्रदर्शन हो जगह जगह, तब जाके हमारा बच्चा समझ ला, जान ला कि ये क्या चीज़ है हमारी। अरे इन भी हूँ तो चमोली में इन पहरेंदू, कुमाऊँ में इन पहरेंदू, जाड़ में उत्तरकाशी कवे में इन पहरे। ये की वजह से हमने नेगी जी की प्रेरणा से ही ये शुरू करी और फिर डॉक्टर केपी जोशी जी ये कार्यक्रम का जो संयोजक चल उन बोली कि हाँ बहुत बड़े आइडिया है, तो ये कर शुरू कर। कितना टाइम है आपने जो कर दो ये 3 साल, मतलब ये आयोजन थे तो 5 साल लेकिन लारा लता थे 3 साल अच्छा, 3 साल बेटी में कर। तो अलग अलग क्षेत्र का वो सन जो सुदूर इलाका छन उनको पहनावा अपन मंच पर लाए। तो ये को रिस्पांस कर रहा है, मतलब रिस्पांस बाकी आपन भी देखी, आप भी पता लगी कन लगी लोगों खूब बच्चों बड़ी अच्छी ताजली बटोरी। हमें तो बड़ी खुशी होती कि अपने चीजों को स्वागत और सम्मान कंचेड़। अच्छा, इस प्रोग्राम में जो मंच पे बहुत परफॉर्म किया वो आर्टिस्ट इनमें से कुछ लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। पहले आप बता, आप पर क्या क्या पहने थे? ये थे मेरी नथुली और ये थे मेरी बुला, ये मेरा गुलबंद, ये मेरे सिक्कों की माला और ये मेरे गत्ती वाली धोती, ये मेरे मुंडासू, ये मेरा पड़गा और ये मेरी गद्दा धोती, मोटा गद्दी। अच्छा, ये मेरी झुमकी। ये मुंडवा क्या? ये मुंडासू। अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम लोग नीतिमाड़ा घाटी से, जोशी चमोली डिस्ट्रिक्ट नीतिमाड़ा घाटी से। तो आप ये क्या पहन के आए हैं? मतलब आप बताइए। जी, हम लोग बेसिकली भोटिया जनजाति से हैं जी। तो एक्चुअली क्या है कि उत्तराखंड में बहुत सारी जनजातियां हैं, ये बहुत सारी वो है, लेकिन भोटिया संस्कृति आपकी जाड़ में भी है, अलग अलग क्षेत्रों में भी है। हमारा यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है। हम जैसे ये सर पे बांधते हैं वो थोड़ा अलग तरीका है। तो आज जैसे मैम ने बुलाया यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए, हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि लोग जानते तो हैं कि भोटिया है, लेकिन उनका नाम क्या है वो बोलते, गले में कुछ पहनते हैं, नाम पता नहीं, चंद्रहार बोलते हैं, इसको सिर्फ स्वागत देते हैं। तो यहाँ पे स्टेज पर जैसे सब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, तो अब लग रहा है कि हाँ काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी मिल गई होगी। तो इसलिए जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और क्या आप पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम आदित्य है, मैं हर्षल बगोरी से आता हूँ। हम हर्षल बगोरी और अपना दूसरा सवाल क्या था? आपका सवाल क्या था दूसरा? हमने आज हमारा जो झाड़ जो हमारा नृत्य होता है, जो लोक नृत्य हमारा झाड़ का, हमने वो आज परफॉर्म किया है। साथ में जो मेरा पहना है ये हमारे शॉल है, दिखती
पतली है, बहुत गर्म होती है। ये ऊनी हमारा कोट, ये ऊनी टोपी, कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ठंडा पर्वतीय इलाका है, तो ये चीज़ें गर्म पहननी पड़ती हैं। उस हिसाब से सब ऊन का बना हुआ है, सारे के सारे हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो भेड़ बकरी है उनके ऊनों से बना हुआ है। और आपने क्या पहना, आप बताइए। मैंने जो ग्रीन ड्रेस पहनी है उसे कॉलम बोलते हैं, और जो कमर में बांधा है उसे केरा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, और जो सर पे बांधा है उसे काथुरी बोलते हैं। और ये चंद्रहार है, ये सब चांदी और सोने की ज्वेलरी है। और ये तिमड़ी है, और ये नथुली है, इसे बाली कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जितनी भी लेडीज होती है सबका एक जैसा होता है ड्रेस और ज्वेलरी। ये जो कुछ ज्वेलरीज हैं जो सबके पास होती है गांव में, सारी लेडीज के पास, और मोस्टली जो है जो मैरिड लेडीज होती हैं वही पहनती हैं। अच्छा। तो मतलब यूजुअल आमतौर पे पहना जाता है, किसी खास मौके पे पहनते हैं? सब पहले बहुत ठंड होती थी गांव में ना, तब तो आमतौर पे भी लोग पहनते थे, कलर थोड़ा डिफरेंट होता था। लेकिन अब क्या है कि जैसे गर्मी भी हो गई है, वैसा भी हो गया है, तो अब क्या है कि जैसे स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं, जैसे शादी ब्याह कुछ खास होगा, पूजा कुछ होगी, तब पहनते हैं। थैंक यू। संयोग की बात रहे कि मंच के पीछे लोक कलाकार पद्मश्री प्रीतम भरतवाण से भी मुलाकात हो गई। बहुत गर्मजोशी से मेरे वो अपने साथी ढोल वादकों के साथ ढोल नाद प्रस्तुत करने वहां पे आए थे। उन्होंने मंच पर एक ढोल वादन से रंग जमा दिया, गजब की परफॉर्मेंस थी वो। की टोल की कालिदास को जन्म हुएगी, ढोल सागर का विद्वान को जन्म हुएगी, ढोल सागर का जैन रचन बार कषणी रचना, जैन कालिदास को जन्म हुएगी। इंद्र सभा देव घटा बैठी जी, ऐला सिला तारा मधुदरी बैठा जन। नौबत बजो लो, ध्यान बजो लो, ब्रह्म ताल के नौबत बजो लो। हे कलावंत जी आवा पैसारा खेल दो। आओ जी गुणजनन दास जी, कथा ढोल सागर के लाओ जी, आओ जी। ढोल की लांगुरों का शब्द बजो दो, राजा उदिमदास इंद का अखाड़ा की शब्द बजो दो। ये ढोल बार कसड़ियों का बोल बजो दो, सूरज चंद्र नौ की पुड़